स्नेहर पिलामाने तुममानंकु आजिर ऑनलाइन क्लास को स्वागत। नवम श्रेणीर भौतिक विज्ञानर षष्ठ अध्याय बल और गति नियम पढ़ुथिले। आजिर विषय पढ़िबा पूर्व आमे टिके पूर्व पाठर आलोचना करनेबा। कौन पढ़िथिले? पार्ट 2 रे पढ़िथिले न्यूटन को प्रथम गति नियम, वस्तुर जड़त्व और वस्तुत्व। न्यूटन को प्रथम गति नियम कौन थिला ना गोटे वस्तु तार स्थिरावस्था बा सरल रैखिक समगति अवस्था अनवरत रही थाए जे पर्यंत तार सही अवस्था को परिवर्तन करिबा पई कोनोसी बाह्य बल वस्तु उपरे प्रयोग करा जाई न थाए। आमे जानिथिले न्यूटन को प्रथम गति नियम। तापर आमे जानिथिले वस्तुर जड़त्व कौन। गोटे वस्तु निजर स्थिरावस्था बा सरल रैखिक समगति अवस्था को बजाय रखिबा पई वस्तुर जो प्राकृतिक प्रवृत्ति थाए ताहाको वस्तुर जड़त्व बोली कुहा जाए। आमे ए विषय भी जानिथिले। नेक्स्ट, जड़त्व और वस्तुत्व मध्यरे संपर्क कौन ताहा मध्य जानिथिले। जदि गोटे वस्तुर वस्तुत्व अधिक थाए ताहले से वस्तुर जड़त्व अधिक, जदि वस्तुर वस्तुत्व कम ताहले जड़त्व कम। ए विषय जानिथिले। आ मध्य जानिथिले न्यूटन को प्रथम गति नियम को जड़त्वर नियम बोली कुहा जाए। जानिथिले पिला माने? ताले आजि पढ़िबा न्यूटन को द्वितीय गति नियम। प्रथम गति नियम सूचित करे जे जेतेबेले एक असंतुलित बाह्य बल वस्तु उपरे कार्य करे सेतेबेले सेही वस्तुर परिवेगरे परिवर्तन आसे और से वस्तुरे त्वरण सृष्टि। ताले आमे प्रथम गति नियम जानिथिले न्यूटन कर कौन ना जेतेबेले गोटे वस्तु उपरे आमे गोटे असंतुलित बाह्य बल कार्य करे बा प्रयोग करे सेतेबेले कौन हुए ना सेही वस्तुर परिवेगरे परिवर्तन आसे। जदि वस्तुटी गतिशील अवस्थार अछि आमे ता उपरे आउ टिके असंतुलित बाह्य बल प्रयोग करुछि ताहले तार परिवेगरे परिवर्तन आसे बा ता परिवेग जदि कम थिबो ता परिवेग आउ टिके बढ़ी जाए जहा फल से वस्तुरे कौन हुए ना त्वरण सृष्टि हुए। वर्तमान आमे आलोचना करिबा वस्तुर त्वरण किपरि वस्तु उपरे प्रयुक्त बल उपरे निर्भर करे एवं आमे किपरि से बल को मापि पारिबा। ताहले आमे गति विषय आमे पढ़िचे त्वरण कौन। तेणुक वस्तु उपरे जदि आमे किछि बल प्रयोग करुछि जहा फल वस्तुर त्वरण सृष्टि होछि ताले सेही वस्तुर त्वरण किपरि वस्तु उपरे प्रयुक्त बल उपरे निर्भर करे से विषय आमे जानिबा। एथिपई आमे आम दैनन्दिन जीवन किछि उदाहरण नेबा किभଳି भाबरे वस्तुर त्वरण वस्तु उपरे हेउथिबा प्रयुक्त बल उपरे निर्भर करे एवं आमे किपरि सेही बल जो बलटी गोटे वस्तु उपरे प्रयोग करा जाउची से बल को आमे किपरि मापि पारिबा से विषय आमे किछि एग्जांपल रु आमे जानि पारिबा। प्रथम एग्जांपल, तुमे पिला माने टेबल टेनिस खेल देखुथिबो। टेबल टेनिस खेल चालुथिबा बेले टेबल टेनिस बॉल खेलाड़ी देहरे बाजिले से आघात प्राप्त होती नहीं। मात्र क्रिकेट पिला भी खेलुथिबो तुमे माने देखिछ। क्रिकेट खेल रे जने द्रुत बोलर बोलिंग करुथिबा बेले क्रिकेट बॉल जदि बैट्समैन रो पेटरे बा छाती बाजे तेबे सेही बैट्समैन गुरुतर भाव आघात प्राप्त हुए। तुमे माने साधारण क्रिकेट खेलुछ, तुमे माने देखिछ बॉलटी जदि कोनोसी बोलिंग करुथिबा क्रिकेटर को ऊपर बाजी जाए बा से खेलाड़ी ऊपर बाजी जाए बा छाती रे बाजी जाए से बहुत गुरुतर भाव आघात प्राप्ति होती। कहीं सब होची और टेनिस बॉल खेलला बेले कहीं टेनिस बॉल खेलाड़ी देहरे बाजिले कौन आघात पाती ना। यार कारण होची वस्तुत्व। टेनिस बॉल वस्तुत्व बहुत कम, ताहा जदि तुम देहरे बाजे ताहा तुमको कम आघात प्राप्त हुए बा आघात प्राप्त हुए नहीं, जना पड़े नहीं। किंतु गोटे क्रिकेट बॉल वस्तुत्व अधिक, ताहा टिके बहुत ओजनिया बड़, जहाँ फल से जेतेबेले बोलरटी बोलिंग करुची
से बहुत परिवेगरे अधिक परिवेगरे दौड़िकी आसी बल्टी को फिंगुची जहाँ फल से बल्टी वस्तुत्व अधिक एवं बहुत अधिक परिवेगरे गति करी आसिला जहाँ फल जनक देहरे बाजिकी ताको आघात देला। से भली आउ किछि एग्जांपल नबा। पिला माने रास्ता कड़े स्थिर होई रहिथिबा गोटे ट्रक निरापद गोटे ट्रकटी चालुनी स्थिर होइक रहिछि रास्ता कड़े कारण ताहा आमको आघात दिएनी स्थिर होइक रहिछि तुमे ता आगरे छिड़ा होई गलो सी तो स्थिर सी तुमको आघात देव कि देव नाही किंतु मात्र सेई ट्रकटी खूब अल्प परिवेगरे जदि जाउथिबो गति करूथिबो अल्प परिवेगरे गति करूथिबो तुमे जदि ता देहरे बाजी गल तुमे ता सामने आसी गल ताहले तुमको से धक्का देकी तुमको गुरुतर भाव में आघात दे थाए। हाँ कि ना तुम जानिच। आ गोटे कथा चिंता करबा से बारे गोटे बंधुकरू अति अल्प वस्तुत्व विशिष्ट गुली फुटाइले जदि से गुली कौन सी व्यक्ति देहरे बाजे तेबे से व्यक्ति गुरुतर भाव आघात प्राप्त हुए। ताले ये जो दुईटा एग्जांपल जानिले ट्रक आउ गुली संबंध में एठी कौन देखिले प्रथम कथा होची गोटे साइकेलटी बहुत धीर परिवेगरे जाउची तार वस्तुत्व कम से तुमको आघात देला तुम देहरे बाजीगला ताहले तुमर सेठी कौन सी अधिक आघात प्राप्त हेबो नाही। किंतु जदि गोटे बड़ जान बस बा ट्रक से ही परिवेगरे आसे तुम देहरे आघात दिए बाजी जाए ताहले तुमे आघात प्राप्त हुओ कौन पाई हैला कहीं ना साइकेल होची गोटे छोट जान जार वस्तुत्व कम से तुम देहरे बाजिबा फल आघात दिएनी मात्र गोटे अधिक जोर रे आसुथिबा गोटे बड़ जान जार वस्तुत्व अधिक ता देहरे बाजिगले ताहा तुमको बा धक्का मारे ताहा तुमे गुरुतर भाव आघात प्राप्त हो। से बारे गोटे छोट गुली से गुलीटा को आमे कौन कले ना जनक पर फिंगिले हाथ में फिंगिले छोट वस्तुत्व विशिष्ट गोटे गुली आमे हाथ में फिंगिदेले ता देहरे बाजिला किंतु बाजिकी गली पड़ा एत आघात है कि किंतु से गुली को जदि आमे गोटे बंधुक भितर पुरैकी ताकू मारिबा ताहले से गुलीटी बहुत अधिक परिवेगर जाई से अन्य लोकर देहरे पशि जाई ताकू मृत्युर मुखरे पकई थाए बा बहुत गुरुतर भावे से लोकटी आघात प्राप्त हुए। यही सबुर उदाहरण आम जना पड़ुछि जे गतिशील वस्तु जेतेबेले आघात करे गोटे वस्तु गति करुछि से वस्तुटी जेतेबेले अन्य जन को आघात करे सेतेबेले तार प्रतिघात बा इम्पैक्ट बा प्रभाव वस्तुर वस्तुत्व और परिवेग उभय राशि उपर निर्भर करे। ताहले जेतेबेले आमे गोटे वस्तु को आमे कौन करछु गोटे वस्तुटी गति करुछि जेतेबेले गति कला बेले ताहा आघात करुछि सेतेबेले तार प्रतिघातटा जहाँ को आघात करुछि जहाँ उपर आघातटा पड़ुछि तार प्रतिघात बा प्रभाव बा इम्पैक्ट वस्तुर कहा उपर निर्भर करुछि ना वस्तुर वस्तुत्व उपर आउ परिवेग এই দুইটি রাশি উপরে নির্ভর করে থাকে বস্তুত্ব উপরে করে আর পরিবেগ উপরে নির্ভর করে থাকে। তাহলে পিলামানে এটি আমি জানিলে কোন না যাହାର বস্তুত্ব ଅଧିକ ଏବଂ ପରିବେଗ ସେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଏବଂ ବହୁତ ପରିବେଗରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବସ୍ତୁତ୍ୱ କମ୍ ପରିବେଗ କମ୍ এবং তার প্রভাবটা কোণ হব না কম পড়ে। গোটে বস্তু ত্বরান্বিত হেলা বেলে তার পরিবেগরে অধিক বৃদ্ধি হাসল করিবা পাই অধিক বল দরকার हुए। তাহলে গোটে বস্তুকে আমি অধিক ত্বরান্বিত করিবা পাই তা উপরে আমি কোন কলে না তার পরিবেগ অধিক বৃদ্ধি করিবা পাই তা উপরে অধিক বল প্রয়োগ কলে। যেতেবেলে गोटे साइकेल को तुम्हें अधिक बल प्रयोग कली पेडाल मारिब जोर जोर मारिब सेठी अधिक बल प्रयोग कल जहाँफल तार परिवेग कौन है अधिक है वृद्धि पाइला जहाँफल वस्तुटी कौन है त्वरान्वित
ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଆଗକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଲା। ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟନ ବସ୍ତୁର ଆଉ ଏକ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣକୁ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟନ ବସ୍ତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବେଗ। ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବେଗ, ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଗର ସଂଯୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଭୌତିକ ରାଶି। ତାହେଲେ ସମ୍ବେଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ରାଶି। ସମ୍ବେଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ରାଶି ଏବଂ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ନା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ପରିବେଗର ସଂଯୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗକୁ ଆମେ ପି ବୋଲି ଧରିଥାଉ। ସମ୍ବେଗ ପି ହେଉଛି ଏକ ଭୌତିକ ରାଶି, ଯାହା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ପରିବେଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ପରିବେଗ। ଏହି ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ସମ୍ବେଗ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ନା ତାହା ଆମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ତାର ପରିବେଗର ଗୁଣଫଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ମନେକର ଧରିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଏମ୍ ଧରିବା। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏମ୍। ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ଭି। ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗକୁ ପି ବୋଲି ନିଆଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମ୍ବେଗ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଇଣ୍ଟୁ ପରିବେଗ। ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ମାସ୍ ବୋଲି କହୁ ଏମ୍, ଆଉ ପରିବେଗ ହେଉଛି ଭି ଏମ୍ ଭି। ତାହେଲେ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ? ନା ଏମ୍ ଭି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ପରିବେଗର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଠି ସମ୍ବେଗ ହେଉଛି ଏକ ସଦିଶ ରାଶି। ସମ୍ବେଗଟି କ'ଣ ଏକ? ନା ସଦିଶ ରାଶି। ସମ୍ବେଗ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି, କାରଣ ଏହାର ପରିମାଣ ଆଉ ଦିଗ ଉଭୟ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପରିବେଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଦିଶ ରାଶି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସମ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଦିଶ ରାଶି ଅଟେ। ସଦିଶ ରାଶିରେ ଉଭୟ ପରିମାଣ ଆଉ ଦିଗ ଥାଏ। ସମ୍ବେଗ ଏକ ସଦିଶ ରାଶି ଯାହାର ପରିମାଣ ଆଉ ଦିଗ ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର ଦିଗ ସେହି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ଦିଗ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ସମ୍ବେଗର ଦିଗ କାହା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ? ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର ଦିଗ ସେହି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ଦିଗ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଥିବ, ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିଗ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର ଦିଗ ସେହି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ଦିଗ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗର ଦିଗ ସେହି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗର ଦିଗ ସହ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ସମାନ ଅଟେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ବେଗର ଏକକ, ଏସ୍ଆଇ ଏକକ। ଏସ୍ଆଇ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ସ।
तेणु एसआई एकक पद्धति संवेगर एकक कौन ना आमे जेहेतु संवेगर सूत्र जानिचे कौन सूत्र जानिचे संवेग होउची वस्तुत्व इंटू परिवेग बा मास इंटू वेलोसिटी से भली भाव में तार सूत्र रु आमे एकक बहुत सहज आमे बाहर करि परिबा। ताहले संवेगर एकक प्रथमे मास रो एकक तुम एसआई एकक रे कौन जानिचो ना केजी। ताहले संवेगर एकक होउची केजी इंटू वेलोसिटी रो एकक बा परिवेगर एकक कौन मीटर पर सेकेंड। ताहले संवेगर एकक हला कौन ना केजी इंटू मीटर पर सेकेंड बा ताकू जदि आमे एई भली भाव रे लिखि परिबा केजी इंटू मीटर सेकेंड टाकू जदि आमे ऊपर को नै जिबा सेटा हे जिवो कौन ना सेकेंड इनवर्स। ताहले आमे जानिले संवेगर एसआई एकक कौन अटे केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो संवेगर एकक केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। बुझी पारलो पिला माने। तापर देखो नेक्स्ट बाह्य बल प्रयोग करागले वस्तुर परिवेगर परिवर्तन आसे। ताले बाह्य बल बाहर जदि आमे किछि बल आमे प्रयोग करू ताहले वस्तुर परिवेग ताहले परिवर्तन आसीबो। जदि वस्तुटी धीर भाव में जाउची ताहले आमे टिके आउ टिके बाहरु बल किछि प्रयोग करिबा ताहले निश्चित भाव में तार परिवेगरे परिवर्तन आसीबो। तार परिवेग बा वेगटी बढ़ी जिवो। तेणु बल वस्तुर संवेगर मध्य परिवर्तन सृष्टि करे। ताहले जदि परिवेग बल प्रयोग करिबा द्वारा बाह्य बल प्रयोग करिबा द्वारा गतिशील वस्तुर जदि परिवेगरे परिवर्तन होउची निश्चित भाव में सेही बल प्रयोग करिबा द्वारा वस्तुर संवेगर मध्य परिवर्तन सृष्टि करे। वस्तुर संवेगर परिवर्तन परिमाण खाली बलर परिमाण उपरे निर्भर करे ना। ताहले वस्तुर संवेगर परिवर्तन परिमाण जे खाली बलर परिमाण उपरे निर्भर करे ना। बल केते समय पाई वस्तु उपरे कार्य करूची से जो बलटा आमे गोटे वस्तु उपरे प्रयोग कले बाहरु अप्लाई कले जहा फल रे वस्तुर परिवेगरे परिवर्तन घटिला बा संवेगर परिवर्तन घटिला से संवेगर परिवर्तनर परिमाण उपरे बलर परिमाण निर्भर करे ना। एवं ताहा काहा उपरे आ निर्भर करे ना से बलटी से अप्लाई फोर्सटी से वस्तु उपरे केते समय पर्यंत कार्य करूची से समय उपरे भी निर्भर करे। बुझी पाइलो। गोटे वस्तु उपरे एक बल अल्प समय पाई कार्य कले वस्तुर परिवेग अल्प परिवर्तित हुए। जदि आमे गोटे वस्तु उपरे एक बल अल्प समय पाई कार्य करिवो माने अल्प समय पाई आमे किछि बल गोटे वस्तु उपरे कार्य कले ताहले निश्चित भाव में से वस्तुर परिवेग बहुत अल्प परिवर्तित हेबो। जदि आमे सेही वस्तु उपरे जदि परिवेग अल्प परिवर्तित हुए तेणु वस्तुर संवेगर मध्य अल्प परिवर्तन। जदि परिवेग अल्प परिवर्तन हला ताहले तार संवेगरे वस्तुर संवेगरे मध्य अल्प परिवर्तन हबो। काहेकि ना ताहा उपरे जो बलटा कार्यकारी करा जायतिला बहुत कम समय पाई कार्य करा जायतिला। गोटे वस्तु उपरे जो अप्लाई करा जायतिला जो प्रयुक्ति बल प्रयोग करा जायतिला ता बहुत कम समय पाई काम करथिला अल्प समय पाई कार्य करथिला। तेणु करी वस्तुर परिवेगर मध्य अल्प परिवर्तन हला आउ वस्तुर संवेगर मध्य अल्प परिवर्तन हला। मात्र सेही वस्तु उपरे जदि अधिक समय पाई काम करिवो बा कार्य करिवो अधिक समय पर्यंत जदि कार्य करे ताहले वस्तुर परिवेगरे अधिक परिवर्तन हबो आ वस्तुर संवेगरे मध्य अधिक परिवर्तन हेबो। ताहले मन रहिला। ताहले बलटी अप्लाई फोर्सटी बा प्रयुक्ति बल वस्तु उपरे आमे जो कार्य करूची ताहा काहा पर निर्भर करूची ना केवल संवेगर परिवर्तनर परिमाण उपरे खाली निर्भर करू नाही ताहा आउ काहा पर निर्भर करूची ना जेउ बलटा आमे अप्लाई करूछु गोटे वस्तु उपरे सेही बलटी केते समय पर्यंत काम करूची बा कार्य करूची से समय उपरे निर्भर करे। जदि समय कम हेबो वस्तुर परिवेग कम हेबो वस्तुर संवेगर
कम परिवर्तन हेब। जदि समय अधिक है बल से वस्तु उपर जदि अधिक समय पर्यंत कार्य कला ताहले वस्तुर परिवेग भी अधिक परिवर्तन हेब आ वस्तुर संवेगर भी अधिक परिवर्तन घटिब। बुझिपाइल? एई सब पर्यवेक्षण आमे कहि परिबा जे वस्तुर संवेगर परिवर्तन आनिबा पई आवश्यक बल ताहार संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार उपर निर्भर करे। ताहले एई सब पर्यवेक्षण आमे देखिले बा आमे कहिबा कौन ना वस्तुर जो संवेगर परिवर्तन आनिबा पई हेले संवेगर परिवर्तन आनिबा पई हेले ताहले कौन आमको करिया पड़िबो आनिबा पई जो आवश्यक बल जो आमको बल दरकार हुए से बलटी कहा सहित कहा उपर निर्भर करछि ना ताहार संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार उपर निर्भर करे। तेणु समय अनुसार गोटे वस्तुर संवेग केते परिवर्तन होउछि बुझिपारछो नहीं केते परिवर्तन होउछि ता उपरे निर्भर करि थाए। बुझिपारछो? ताहले एठी आमे जानिलु वस्तुर संवेगर परिवर्तन आनिया पई जेउ बलटा आवश्यक होउछि सेई बल ताहार संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार उपर निर्भर करे। बुझिपारछो कथाटा? एही तथ्य को आधार करी न्यूटन कौन कले ना तांकर द्वितीय गति नियम उपस्थापन कले। न्यूटन को द्वितीय गति नियम कौन थिला से विषय जानिबा। तांकर व्याख्या कौन करथिले न्यूटन द्वितीय गति नियम रे ताल देखो। न्यूटन को द्वितीय गति नियम रे से कहिले बल दिगरे वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार वस्तु उपरे प्रयुक्त असंतुलित बल सहित समानुपाती और बल दिगरे संपन्न हुए। ताहले से कहिला बल दिगरे बल जो दिगरे गोटे वस्तु उपरे कार्य करूची बल दिगरे वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार ताहले वस्तुर संवेग परिवर्तन होउची कहा अनुसार ना समय अनुसार वस्तुर संवेगर भी परिवर्तन घटुची। ताहले से वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार जो परिवर्तन होउची तार परिवर्तन हार कहा उपरे समान कहा सहित समानुपाती होची ना वस्तु उपरे प्रयुक्त असंतुलित बल सहित समानुपाती। ताहले आमे देखिबा द्वितीय गति नियम न्यूटन का द्वितीय गति नियम कौन आमे जानिले ना आमे जानिले बल है बल कहा सहित समानुपाती होची ना वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन। ताहले संवेग जदि गोटे वस्तुर पी नेले आमे पी नौचे जहाँ आमे सूत्र जानिले कौन ना एमवी कौन जानले ना एमवी ताहले तार परिवर्तन कहिले संवेगर परिवर्तन कहिले एमवी माइनस एमयू बाय टी संवेगर परिवर्तन हार समय अनुसार ये जो संवेगर परिवर्तन हार सहित प्रयुक्त असंतुलित बलटा कौन होची ना समानुपाती कहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची। बुझिपारछो? एटा होची न्यूटन का द्वितीय गति नियम। आमे आगु को पढ़िबा जानिबा ये जो एफ प्रोपोर्शनल एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी एटा होची कौन वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार। बुझिपारछो? एटा होची कौन वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार सहित एई अप्लाइड फोर्स टी प्रयुक्ति असंतुलित बलटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बा समानुपाती होची। बुझिपारछो? एवं बल दिगरे कौन होची ना संपन्न होची। ताहले यह होची द्वितीय गति नियम। ताहले से एई द्वितीय गति नियम न्यूटन का द्वितीय गति नियम रो आमे गाणितिक
ସୂତ୍ରାୟନ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି ସ୍ମଲ୍ m ହୁଏ, ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି କରୁଛି। ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ସିଧା ଯାଉଛି ଏବଂ ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାର ତ୍ୱରଣ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ a। ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି କରୁଛି, ସରଳ ରେଖାରେ ଆଉ ସମତ୍ୱରଣରେ ଗତି କରୁଛି। ବସ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ଗତିପଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗତି କଲାବେଳେ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମେ କରିନୁ, ମନେକର ସମୟ ହେଉଛି 0, ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନୁ, t ହେଉଛି 0। ସେହି ସମୟରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁ ପରିବେଗରେ ସେ ଗତି କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ପରିବେଗରେ ସେ ଯାଉଥିବ, ତାର ପରିବେଗ ହେଉଛି u। ତାର ପରିବେଗ ହେଉଛି କ'ଣ? u। କେତେବେଳେ ନା t ଯେତେବେଳେ 0, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ। ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ କେତେବେଳେ ନା t ଯେତେବେଳେ 0। t ଯେତେବେଳେ 0 ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ କ'ଣ? u। ଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର କ'ଣ ନା ତ୍ୱରଣ, ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ। v ଇଜିକାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ଗତି କରି ଗଲା, ଠିକ୍ t ସମୟ ପରେ ଗତିପଥର ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ପରିବେଗଟା ସେ ହାସଲ କଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି v। ଯେଉଁ ପରିବେଗ ହାସଲ କଲା, ସେ ଗତି କରି ଗଲା, ତାର ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ତ୍ୱରଣରେ। ଏବଂ ସେ ଗତି କରି ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, t ଇଜିକାଲ୍ସ ଟୁ 0, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ u ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗତି କରି ତାର ପରିବେଗରେ ଗଲା, ସେତେବେଳେ t ସମୟ ସେତେବେଳେ କିଛି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା କିଛି ସମୟ ନେଇଛି। ଏଉଠୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ସମୟ ନେଲା। କେତେ ସମୟ ନେଲା ନା t ସମୟ ନେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ପରିବେଗ ହାସଲ କରିଛି। ଯେଉଁ ପରିବେଗ ହାସଲ କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ। ଗତିବେଗରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ନେଇଛି, ସେଇ ସମୟଟା ହେଉଛି t ସମୟ। ସେଇ t ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିବେଗ ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁ ପରିବେଗ ହାସଲ କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ। ତାହେଲେ v ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଉଛି t ସମୟରେ ସିଏ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ହେଉଛି ତାର v। f କ'ଣ ନା f ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବାହ୍ୟ ବଳ। ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ବଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗତି ତାର ପରିବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ୍ୱରଣ ଆକ୍ସଲାରେସନ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ a ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ। ତେଣୁ ଏଠି f ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବାହ୍ୟ ବଳ। ଏଇ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁରେ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସ୍ମଲ୍ a ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ଜାଣିଲ u, t ସମୟରେ 0। ଯେତେବେଳେ ସମୟ 0 ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ u ଅଛି। କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଟି ତାର ଗତିରେ ପରିବେଗ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗତି କରି ଚାଲିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁରେ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ସମୟ ନେଲା, ମନେକର t ସମୟ ନେଲା ସେ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ କ'ଣ କେତେ ହାସଲ କରିଛି ନା v। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାର ପରିବେଗ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବଳ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଫଳରେ ବସ୍ତୁର
परिवेग परिवर्तन है यू रु भी की परिवर्तन हो गला ताहले निश्चित भाव में परिवेग परिवर्तन घटिले तुमे कौन जानिच बल वस्तुर जदि बल प्रयोग करने द्वारा बाह्य बल प्रयोग करने द्वारा वस्तुर जदि परिवेग रे परिवर्तन आसुची ताहले तुमे कौन जानुच से बल द्वारा मध्य वस्तुर संवेग रे मध्य परिवर्तन हम निश्चित भाव में हाँ कि ना ताहले संवेग भी परिवर्तन हम ताहले वस्तु जिते बड़े एठी परिवेग यू थिला ताहार मनकर सेठी संवेग P1 जेतेबेले V तार संवेग मनकर P2 ताहले वस्तुर मनकर जेतेबेले प्रारंभिक परिवेग U सेतेबेले तार प्रारंभिक P1 मनकर प्रारंभिक वस्तुर प्रारंभिक परिवेग सॉरी प्रारंभिक संवेग ताहले P1 होची प्रारंभिक संवेग वस्तुर कहार ना वस्तुर प्रारंभिक संवेग से भली भाव P2 कौन ना P2 होची वस्तुर अंतिम संवेग ताहले आमे जदि एटा वस्तुर प्रारंभिक संवेग हला तमे तो सूत्र जानिच संवेग होची ए मास इंटू वेलोसिटी ताहले एटा प्रारंभिक संवेग माने मास होची कांस्टेंट वस्तुर वस्तुत्व समान रहउची से परिवर्तन हो नाही बल प्रयोग कले कोन वस्तुटी रो वस्तुत्व कोन कमी जिवो कि कमीबनी कि बढ़िबनी से समान रहइबो से एम रहिला किंतु तार परिवेग कोन होची ना तार प्रारंभिक परिवेग कोन सेतेबेले ना u थिला mu ताहले P1 होची वस्तुर प्रारंभिक संवेग कहिले mu ठीक से भली P2 होची कोन वस्तुर अंतिम संवेग कहिले से मास समान रहिबो बा वस्तुत्व सेम रहिबो m किंतु तार अंतिम परिवेग कते होची ना v ताहले वस्तुर अंतिम संवेग इज इक्वल्स टू mv ताहले एठी आमे देखिबा जदि वस्तुर प्रारंभिक परिवेग u बेले तार प्रारंभिक संवेग mu होची एवं अंतिम परिवेग v बेले तार अंतिम संवेग mv होची ताहले एठी संवेगर परिवर्तन केते हबो संवेग परिवर्तन केते समय लागुची तार संवेग परिवर्तन हवा पई परिवेग u रु v की परिवर्तन हवा पई केते समय लागिला t समय लागिला ठीक से भली भाव में तार संवेग रे मध्य परिवर्तन होची नहीं परिवर्तन P1 संवेग तला P2 हवा पई केते समय लागुची ना t समय त t समय मध्य रे संवेगर मोट परिवर्तन कोन होची हमें बाहर करबा ताहले t समय मध्य रे संवेगर मोट परिवर्तन कौन हैला हमें देखिबा ताले मोट संवेग परिवर्तन केते हबो ना t समय मध्य रे संवेगर मोट परिवर्तन P2 माइनस P1 संवेगर परिवर्तन को आमे अंतिम केमिति बाहर करिबा ना अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग मूल्य बसे दबा P2 होची कोन mv माइनस P1 होची कोन mu इज इक्वल्स टू m जदि आमे साधारण भाव नै जिबा कॉमन नै जिबा ताले कोन हे गेला v माइनस u लेखने ताले अते ताहले t समय मध्य संवेगर मोट परिवर्तन जदि एतिक हुए समय अनुसार संवेगर परिवर्तन हार ताहले समय अते समय अनुसार संवेगर परिवर्तन हार केते हबो परिवर्तन हार कोन हबो ना m इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t ताले एटा होची कोन समय अनुसार संवेगर परिवर्तन हार इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u बाय t पिला माने बुझी परछो तो ताले एटा हमर आसीगला समय अनुसार संवेगर परिवर्तन हार आसीगला ताहले तुमे द्वितीय नियम न्यूटन को द्वितीय गति नियम रो व्याख्या हमें कौन करथिले ना हमें करथिले बल दिगरे वस्तुर संवेगर समय अनुसार परिवर्तन हार जोटा हमें बाहर कले एबे एटा
এইটা হচ্ছে সময় অনুসারে সম্বেগর পরিবর্তন হারটা কাহা সহিত সমানুপাতি হব না বস্তু উপরে প্রযুক্ত অসন্তুলিত বল সহিত সমানুপাতি হব। তাহলে বলକୁ ଆମେ F ନେଇଛେ ହେଇ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ ଯେଉଁଟା F ନେଇଛେ ତାକୁ ଆମେ Fଟାକୁ ଆ ସହିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ସହିତ କ'ଣ କରିବା ସମାନୁପାତି କରିବା କହିଲେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା ଏବେ ତାହେଲେ F ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ F ତେଣୁ ଆମର ଫୋର୍ସଟା ସମାନୁପାତି ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ କାହା ସହିତ ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ F ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ସାଇନ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେବା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବସିବ ଯାହାକି ଇକ୍ୱାଲ୍ କେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବସାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭି ମାଇନସ୍ ୟୁ ବାय ଟି ରହିଲା ଇଜିକାଲ୍ସ ଟୁ କେ ପିଲାମାନେ କେ ତ ରହିଲା ଏମ୍ ବି ରହିବ ମାସ୍ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭି ମାଇନସ୍ ୟୁ ବାय ଟି ଗତିରେ ପଢ଼ିଛେ ତ୍ୱରଣ ନାହିଁ ଭି ମାଇନସ୍ ୟୁ ବାय ଟି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବେଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତ୍ୱରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଟି ସମୟରେ କେତେ ପରିବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତ୍ୱରଣ। ତାହେଲେ ଆମର କେ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆ ବଦଳରେ ଭି ମାଇନସ୍ ୟୁ ବାଇ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଆକ୍ସଲାରେସନ୍ ବା ତ୍ୱରଣ। ତେଣୁ ଆ ବଦଳରେ ଆମେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଆ ବଦଳରେ ମୁଁ ଏ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ନା ଏଫ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କେକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା କେ ହେଉଛି ଆନୁପାତିକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଆନୁପାତିକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଅଟେ ଆଉ ଏ ତ କହିଲେ ଭି ମାଇନସ୍ ୟୁ ବାଇ ଟି ଯାହାକି ବସ୍ତୁର ତ୍ୱରଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଏକକ ବଳକୁ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ଯେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ 1 ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏକକ ବଳକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେମିତି କେ ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା 1 ହେବ। କ'ଣ କହିଛି ଏକକ ବଳର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଏକକ ବଳର ସଂଜ୍ଞା କହିଲା ଏକକ ବଳ ହେଉଛି ସେହି ପରିମାଣର ବଳ ଯାହା ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଏକକ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏକକ ବଳ ହେଉଛି ସେହି ପରିମାଣର ବଳ ଯେଉଁ ବଳଟି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଏକକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଏକକ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକକ ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ ବସ୍ତୁର ଏକକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଜି। ତାହେଲେ ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ ବସ୍ତୁର ଏକକ ହେଉଛି କେଜି ତ୍ୱରଣର ଏକକ ହେଉଛି ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ବଳର ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ ଯାହା କେଜି ମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ 2 ଅଟେ। ଏହାର ସଂକେତ ନ୍ୟୁଟନ ଅଟେ ତେଣୁ ନ୍ୟୁଟନ କହିପାରିବା ବା କେଜି ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ବି କହିପାରିବା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ 2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏକକ ବଳକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 1 ନ୍ୟୁଟନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଇ 1 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣ ସେହି ପରିମାଣର ବଳ ଯାହାକି 1 କେଜି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ 1 କେଜି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ 1 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ନା କେ ରହିଲା ଏଠି 1 1 ଗୁଣିଲେ 1 କେଜି ଇଣ୍ଟୁ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ ଏଠି ଦେଖ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ
1 न्यूटन इज इक्वल्स टू के इंटू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तेणु जदि एठी आमे के रो मूल्य को आमे 1 नहीं जिबा, के रो मूल्य को आमे 1 नहीं जिबा, ताहले आमे कौन पाइबा देख, एठी गुणी देले देख के रो मूल्य एठी 1 हला, देख केमिति हला ना 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू के इंटू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ताहले के रो मूल्य आमे केते पाइगले ना 1 पाइगले। ताहले के रो मूल्य को जदि आमे 1 बसई दबा कोठी ना एठी बसई दबा, ए इक्वेशन रे बसई दबा, कौन हबो ना एफ इज इक्वल्स टू 1 इंटू एम ए इम्प्लाइज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ताहले आमे आ गोटे नुआ सूत्र आसीगला एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तार द्वितीय गति नियम बल को मापिबार आउ एक सूत्र पाइगले, बल होची वस्तुत्व इंटू त्वरण। बल इज इक्वल्स टू वस्तुत्व इंटू त्वरण, गोटे नुआ सूत्र आमे पाइगले। बुझिपारल? ताहले आमे जानिले वस्तुर एसआई पद्धति रे बलर एकक होची एसआई एकक। एसआई पद्धति रे बलर एकक कौन ना न्यूटन, जहाँ को संकेत रे एन रूपे लिखा जाए। ताहले आमे एई भली भाबरे आमे बुझी परिबा 1 न्यूटन बल हेउची सेतिकी परिमाणर बल जहाँ बाहारू प्रयोग करा जाउची। काहा उपरे ना 1 केजी वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु उपरे जदि 1 न्यूटन रो बल कार्य करे। बुझी पारछ कथाटा? 1 केजी वस्तुत्व विशिष्ट 1 केजी वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु उपरे जदि 1 न्यूटन बल कार्यकारी करे, सेथिरे केते त्वरण सृष्टि हबो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण सृष्टि हुए। पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रख। 1 केजी वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु उपरे 1 न्यूटन बल कार्य कले बा अप्लाय कले, सेथिरे केते त्वरण सृष्टि हबो ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण सृष्टि होई थाए। ताहले पिला माने तुमे माने द्वितीय न्यूटन का द्वितीय गति नियम कौन जानिल? संवेग विषय जानिल, संवेग रो एकक जानिल, द्वितीय गति नियम रो गाणितिक सूत्र मध्य जानिल। ताहले आजि पई एतिकी। नेक्स्ट पार्ट रे आमे न्यूटन का द्वितीय गति नियम रो किछि एग्जांपल को विषय रे पढ़िबा। धन्यवाद।